हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे आने वाले वट सावित्री व्रत के संबंध में। ये व्रत 19 अप्रैल को है। इस व्रत का संबंध वट के वृक्ष और सावित्री के साथ है, इसीलिए इसे वट सावित्री व्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन महिलाओं को व्रत के साथ साथ मौन भी धारण करना चाहिए। वट सावित्री का व्रत विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे पारंपरिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने में पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इसका उपवास अनुष्ठान त्रयोदशी से शुरू हो जाता है और पूर्णिमा या अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। प्रायः हिंदू त्योहार पूर्णिमा या अमावस्या पर ही आयोजित होते हैं और केवल उसी दिन ही मनाए जाते हैं। केवल वट सावित्री व्रत एक ऐसा अपवाद है जो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिनों में मनाया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या वाले दिन इसे शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र और भारत के दक्षिणी राज्यों में विवाहित महिलाएं इसे पूर्णिमा वाले दिन मनाती हैं और उत्तर भारत में महिलाएं अमावस्या वाले दिन मनाती हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस व्रत का संबंध वट के वृक्ष और सावित्री के साथ है, इसीलिए इसे वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन महिलाओं को व्रत के साथ साथ मौन भी धारण अवश्य करना चाहिए। मौन धारण करने से महिलाओं को हजारों गौओं के दान के जितना पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। वट वृक्ष का पूजन और व्रत करके ही सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस छीन लिया था। तभी से पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत का विधान प्रचलित हो गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। पेड़ की जड़ों पर भगवान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व माना जाता है, जबकि तने पर भगवान विष्णु का प्रतीक है और पेड़ के ऊपरी भाग पर शिव का स्वरूप है। इसके अलावा पूरा वट वृक्ष सावित्री का प्रतीकात्मक रूप माना जाता है। महिलाएं अपनी पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस दिन पवित्र होकर उपवास रखती हैं और अपने अच्छे भाग्य और जीवन में सफलता की प्रार्थना करती हैं। व्रत की जो विधि है वो इस प्रकार से है कि इस दिन सुबह स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर एक बांस की टोकरी लेकर उसमें 7 प्रकार के अनाज रखें और भगवान ब्रह्मा की मूर्ति प्रतिष्ठापित करके उसके बाईं ओर एक दूसरी बांस की टोकरी रखें और इसी प्रकार उसमें सत्यवान और सावित्री की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दें। टोकरी को बट के वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। दोनों टोकरियों में प्रतिष्ठित मूर्तियों की मौली, रोली, कच्चा सूत, भीगे हुए चने और जल से पूजा आदि करके वट के वृक्ष के जड़ पर पानी सींचें। वृक्ष का सिंचन करके वृक्ष के तने के चारों ओर सूत लपेटकर 3 बार वृक्ष की परिक्रमा करें और घर लौटकर अपने सास के और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद ग्रहण करें। वट वृक्ष की जो पूजा है उसी के नीचे आपको कथा भी पढ़नी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत की कथा है वो इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा थे। उनकी एक ही संतान थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री वनवासी सत्यवान से विवाह करना चाहती थी। नारद जी ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु बहुत ही कम है, फिर भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला और सत्यवान से ही वह विवाह करने के लिए अड़ी रही। विवाह के बाद वह राज वैभव को त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करने के लिए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु हुई उस दिन वह लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल गए हुए थे। वहाँ वह अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी ही देर में यमराज ने सत्यवान के प्राण ले लिए। 3 दिनों से उपवास में रही सावित्री उस बात को जानती थी, इसीलिए वह बिना व्याकुल हुए यमराज से सत्यवान के प्राण लौटाने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन यमराज ने उसकी नहीं सुनी और सत्यवान को लेकर यमलोक की तरफ चल दिए। यह देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से बहुत बार लौटने को कहा,
लेकिन सावित्री अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं बिना अपने पति के वापस नहीं जाऊंगी, अन्यथा मुझे भी अपने साथ ले चलो। सावित्री का यह साहस और त्याग देखकर यमराज बहुत खुश हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। ये थी वट सावित्री व्रत के अंतर्गत हमने जाना वट वृक्ष की महत्ता और माँ सावित्री की कथा। और अगर आप भी इस व्रत को अपनी कामना हेतु रखना चाहते हैं तो आप भी रखें। यदि आपको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस शुभ अवसर को गंवाएं ना, आप वट की वृक्ष की पूजा कर सकती हैं और माँ सावित्री का गुणगान कोई भी कर सकता है। आप व्रत ना भी रख सकें तो कोई बात नहीं, वहम ना रखें, ईश्वर हमारी भक्ति भावना में होते हैं। तो ये तो ये जो पर्व होते हैं, इस दिन कुछ भी अगर आप उपाय इससे रिलेटेड करते हैं तो उनका फल अवश्य मिलता ही मिलता है किसी न किसी रूप में। तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं और व्रत करने में अगर आप सक्षम हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माँ सावित्री, जय माँ आदिशक्ति।